हाय एवरीवन, अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई कैसे आप भी किसी भी हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप कैसे किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि आज की जो वीडियो होने वाली, एक ही वीडियो में आपको दो चीजें सिखाई जाएगी। यानी कि यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है कि भाई किसी एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज सिखाया जा रहा है कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये आज के इस वीडियो में। और मैं आपको इतना तो दावे से जरूर कह दूंगा कि भाई आज के बाद से इतना आसान मतलब क्या बोलते हैं उसको, इजी फार्मूला यानी कि आसान फार्मूला आपको यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे नहीं मिला होगा। जबकि मैं दोनों आपको एक साथ में बताने वाला हूँ। एक ही सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसी इंग्लिश का सेंटेंस को हम लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे और वहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई दोनों का फार्मूला आखिर क्या है। हम लोग को हमेशा दोनों चीज को अलग अलग करके सिखाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको हिंदी का फार्मूला सिखाया गया, इस वीडियो में आपको इंग्लिश का फार्मूला सिखाएंगे। नहीं, हम लोग एक ही वीडियो में दोनों चीज को सीखेंगे और दोनों को एक ही जगह लिख के सीखेंगे ताकि ये जो भी कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली बहुत ही मजेदार होने वाली है, जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से। तो चलिए इसको आप क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं और समझते हैं कि भाई अब हम लोग कैसे जो है इसको करेंगे। तो कोई फार्मूला मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम एक सीधा हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस लिखा। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं बस से पटना जा रहा हूँ। ये हिंदी का सेंटेंस है। अब इस हिंदी के सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे और फिर जब इसकी इंग्लिश हम लोग सही सही बना लेंगे फिर उसी इंग्लिश के सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में भी बदलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं, इतना आसान फार्मूला बताऊंगा कि इससे आसान तो आपको कभी कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट में देख, यानी कि सेंटेंस में देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, यानी कि इसमें आपको सब्जेक्ट खोजना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट खोजना है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमको यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो मैं है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आज ग्रामर की वीडियो नहीं बनेगी, आज थोड़ी सी अलग हट के थोड़ा सा एकदम आसान करके समझते हैं ना, थोड़ा सा आज छोड़ दीजिए। ठीक है, ग्रामर को आज छोड़िए। ठीक है, थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। तो हिंदी का जो पहला वर्ड होगा ना उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो हिंदी का पहला वर्ड क्या है, आई। अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहां से सीधे आ जाइए, यहाँ पे लास्ट में आ गए। अब इस लास्ट वाले को उठाइए और उसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाइए। यानी कि ये आपका जो सब्जेक्ट, यानी कि जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड के बाद वाला जो वर्ड है वहां पे आके अपने एरो को क्या करिए, एंड कर दीजिए। अब सबसे लास्ट में क्या है, हूं। तो हूं की अंग्रेजी क्या होगी, एम। ठीक है, तो ऐसा ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग करता है। पहला आपका ये हो गया। अब आखिरी जो है आपका ये क्या नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। ये जा रहा हूं ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर। पटना कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। से कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। बस कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, अब नंबर से आप लिखते चलिए। 2 नंबर पे हु था तो हु की अंग्रेजी क्या होगी, एम होगी, हमने लिख दिया। अब जा रहा हूं की अंग्रेजी क्या होगी, गोइंग। जा रहा हूं की अंग्रेजी क्या होगी, गोइंग लिख दिया। अब आपको इतना तो जरूर पता हो कि भाई जब भी गो आता है तो गो के साथ में आजीवन टू आता है। टू क्यों आता है, तो इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने बोला यहाँ पे गो प्लस टू, अब गो प्लस टू, यहाँ पे गो के साथ में टू क्यों आया, तो हो सकता है कि भाई गो के बाद कोई स्थान हो, यानी कि एक निश्चित स्थान का नाम होना चाहिए। अगर वहां पे स्थान नहीं है तो वहां पे भी1 होगा। तो अगर दोनों में से कोई एक आदमी अगर आता है गो के साथ में तो गो के साथ में टू लगाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा हूँ, पटना। तो पटना एक स्थान का नाम यानी कि निश्चित जगह है, तो हम यहाँ पे गोइंग के साथ में क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, वो 4 नंबर। देखिए 1 2 3, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। पटना, हमने यहाँ पे 4 नंबर में क्या लिखा है, पटना। चलिए पटना 4 नंबर हो गया। से, तो देखिए जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना तो जिस सवारी से जाते हैं उस सवारी की से जो होती है, यानी कि उस सवारी के लिए हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला बाई। अब ये बाई कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे। और वहां पे बस कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो हमने यहाँ पे बोल दिया बस। देखिए पहला आपका पहला हो गया, आखिरी आपका दूसरा हो गया। अब ये इस तरीके से आपका एरो चलते आ रहा है, सीधे पीछे से आगे।
यानी कि पहले वर्ड को लिखिए, डायरेक्ट पीछे में आ जाइए, पीछे में आइए, इस तरीके से अपना तीर का निशान बनाइए यहाँ तक, यानी कि अपने सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड तक अपने तीर के निशान को ले जाइए और इधर से गिनते हुए आप चले आइए। एक, यानी कि ये एक तो हो गया है, 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, एकदम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक और मैजिक आपको दिखाता हूं। अब हम इसी इंग्लिश के सेंटेंस को क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सब नंबरिंग लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जब भी हम किसी हिंदी यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सेम फार्मूला अपनाते हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि इंग्लिश का जो पहला वर्ड होगा वही हिंदी का पहला वर्ड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मैं कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नंबरिंग देना है। अब हम ऊपर से नंबरिंग देते चलते हैं। देखिए ये आपका हो गया कितना, वहां पे आई आपका 1 नंबर, तो यहाँ पे बस कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। बाई कितने नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे। पटना कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। ये 2 को तो छोड़ दीजिए। गोइंग कितने नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे। एम आपका कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। और ये तो आपका एक था ही, चलिए यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ऊपर में ही कर दिया सब, जब ऊपर में ही है तो ठीक है। ये अच्छा, ये नीचे वाला था ना, इसका वाला था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 1 नंबर पे आई था तो मैं लिख दिया, 2 नंबर पे क्या है, बस है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बस, ठीक है। बाई का हिंदी क्या हो जाएगा, से, तो बस से। पटना क्या होगा, तो पटना ही लिख देंगे, ठीक है। पटना हिंदी में लिखते हैं पटना, ठीक है। अब गोइंग की हिंदी क्या होगी, जा रहा, जा रहा। और एम की हिंदी क्या होगी, हूं। देख लीजिए, मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कितना आसान है भाई। भारी मत बनाइए ना, किसी भी चीज को भारी मत बनाइए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक फ्रेश सेंटेंस एक लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए मजा आने वाला है, मतलब एकदम आसान बना दीजिए, ठीक है। कोई फार्मूला रूला मत अपनाइए, तो यहाँ इसको पकड़िए यहाँ उसको पकड़िए, नहीं, वो ज्यादा झमेला उमेला वाला काम नहीं करना है, एकदम आसान भाषा में समझना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटेंस फिर से लिखते हैं, किसका, अब इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं। हमने यहाँ पे बोला आई राइट, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर इन हिंदी, आई राइट अ लेटर इन हिंदी। हमने ये एक सेंटेंस लिखा। अब इस इंग्लिश के सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले हिंदी में लिखेंगे, और जैसे ही इसका हिंदी हम करेंगे तो फिर उसी हिंदी को हम लोग इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे। सब्जेक्ट 1 नंबर में, यानी कि इंग्लिश का जो पहला वर्ड होता है वही हिंदी का भी पहला वर्ड होता है। और सीधे उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे आपको लास्ट में आना होता है, और लास्ट वाले के बाद से सीधे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक एरो बना देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड तक जाके उसको खत्म कर देना है, ठीक है। नंबरिंग कर देना, ये आपका पहला हो गया, तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। लेटर आपका 4 नंबर हो जाएगा। ए एक आर्टिकल है, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। राइटिंग आपका राइट आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। हमने नंबर लिख लिया। अब नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, 1 नंबर को पहले लिखते हैं। 1 नंबर आई की हिंदी क्या होगी, मैं। हिंदी की अंग्रेजी क्या होगी, हिंदी, चलिए हिंदी की सॉरी, आई की हिंदी क्या होगी, मैं। और हिंदी की हिंदी, यानी कि हिंदी तो लिखा हुआ है, तो चलिए हिंदी के तो हिंदी हिंदी ही होगी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे इन की हिंदी क्या होगी, में, ठीक है। लेटर का हिंदी क्या होगा, पत्र। और लिखना की अंग्रेजी क्या होगी, राइट का क्या होगा, लिखना। तो मैं लिखता हूँ, लिखना मतलब मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिखता हूँ, लिखता हूँ। अब मिला के देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, इन मतलब में, 3 नंबर, लेटर मतलब पत्र, 4 नंबर, राइट मतलब लिखता हूँ, 5 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का पहला वर्ड होता है अंग्रेजी का पहला वर्ड, और हिंदी का जो आखिरी वर्ड होगा वही यहाँ पे दूसरा होगा। उसके बाद फिर से इसी तरीके से आपको एरो क्या करना है, खींच देना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड पे, ठीक है। तो अब यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए फिर से एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, लिखता हूँ, ये आपका 2 नंबर हो गया। पत्र आपका 3 नंबर हो गया।
में आपका 4 नंबर हो गया और हिंदी आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो आपने मैं लिख दिया 1 नंबर पे, आपका लिखता हूं ये कितना है, तो आई राइट हो गया ये 2 नंबर पे, ठीक है। आपका पत्र 3 नंबर पे हो गया, तो लेटर हो जाएगा आई राइट। अच्छा, इससे पहले ए लगा देना है, उस आर्टिकल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेटर लिख दिया। कितने नंबर पे है भाई, 3 नंबर पे लेटर है। यहाँ पे देखिए इन मतलब में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इन, और हिंदी का आपका हिंदी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, ठीक है। नंबरिंग अभी कर देते हैं। देखिए ये आपका 4 नंबर हो गया, ये आपका 5 नंबर हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई भी भाई कोई रॉकेट साइंस सही नहीं, हमने इसको देखा कि भाई हम इतने दिन से पढ़ा रहे थे, तो हमको खुद समझ में आती कि भाई इसको कैसे करें। लेकिन कल जब हम अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे और इसी चीज को पढ़ा रहे थे, तब हम पढ़ाते पढ़ाते हम कॉपी एक अपने स्टूडेंट का चेक कर रहे थे, तो हमको फिर मतलब यहाँ पे हम उसी को समझाते समझाते हमारे दिमाग में आइडिया, अरे यार ये तो दोनों सेम ही चीज है, तो क्यों ना इसको लोगों के साथ में शेयर किया जाए, ताकि जो अलग अलग तरीके से जो बताया जाता है ना कि पहले इसको पकड़िए पहले उसको पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं। जो फार्मूला हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, वही सेम फार्मूला इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करने का होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस समझ की फेर है, ठीक है। तो वीडियो कोई बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी फार्मूले को अपना के देखिएगा, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आप हिंदी का या अंग्रेजी का वर्ड होगा उसको पहले पकड़िए, डायरेक्ट आप लास्ट में आ जाइए और लास्ट वाले को 2 नंबर दीजिए, और उसके बाद इस तरीके से राइट साइड में आप जो है गिनते हुए चल जाइए, ठीक है। इस तरफ आप गिनते हुए चल जाइए और वर्ड टू वर्ड अपना गिनते हुए उसको नंबरिंग दीजिए। फिर उसके बाद उसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। दिक्कत होगी तो वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगी, और कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा सा हमारा तबियत का ठीक नहीं है, इस कारण से एनर्जी के साथ में नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहता हूं। आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास अगर हमारा आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक अच्छी खासी कम्युनिटी के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं और सीख के अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमको लगता है कि बहुत सारे सर्विसमैन जो हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, तो आपको ये चैनल तो खैर आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्सनली अगर हम लोगों के साथ में अंग्रेजी मिलकर सीखना, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज ही हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अंग्रेजी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।